तुम पूछते हो मैं हमेशा विवाहित स्त्रियों में ही क्यों रुचि लेता हूं। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है। यह तो लगभग एक सामान्य रोग है जो बहुत लोगों के भीतर छिपा हुआ चलता है। स्त्रियां भी पुरुष भी कई बार विवाहित की ओर ही अधिक खिंच जाते हैं। पहला कारण, जब कोई अविवाहित होता है तो उसके बारे में यह संकेत मिलता है कि अब तक किसी ने उसे चाहा नहीं है। और विवाहित होने का अर्थ है किसी ने चाहा, किसी ने उसे अपनाया। और तुम इतने अनुकरणशील हो कि अपनी आंखों से प्रेम नहीं कर पाते। जब कोई दूसरे ने प्रेम कर लिया तभी तुम्हें भरोसा होता है। अविवाहित दिखे तो तुम्हें शंका होती है, शायद इसमें कुछ कमी हो, तभी तो यह अब तक अकेला है। लेकिन विवाहित, वहां तुम्हें विश्वास मिलता है यह योग्य है। दूसरा कारण, लोग प्रेम को नहीं जानते, वे तो प्रतियोगिता जानते हैं। विवाहित स्त्री सामने हो तो वहां एक संघर्ष की संभावना है, त्रिकोण बनेगा। पति है, तुम हो और वह स्त्री है। यही संघर्ष तुम्हें खींचता है। असल में तुम्हारी रुचि स्त्री में नहीं है, तुम्हारी रुचि है युद्ध में। स्त्री एक बहाना है जिसके जरिए तुम अपनी बहादुरी, अपना साहस, अपना अहंकार सिद्ध कर सकते हो। और ध्यान रखना, जैसे ही तुम उस संघर्ष में जीत जाते हो, स्त्री तुम्हें निरस लगने लगेगी। क्योंकि असली चाह स्त्री नहीं थी, चाह तो विजय थी। याद रखो, यह प्रेम की यात्रा नहीं है, यह ईर्ष्या है, यह प्रतियोगिता है, यह हिंसा है। तुम अपने अहंकार को चमकाना चाहते हो, तुम दूसरे पुरुष को हराकर यह कहना चाहते हो, देख मैंने तेरी स्त्री तुझसे छीन ली। लेकिन उस क्षण जब स्त्री अलग हो जाएगी, तुम्हारी रुचि खत्म हो जाएगी। क्योंकि वस्तु तुम्हें चाहिए नहीं थी, विजय तुम्हें चाहिए थी। मैंने सुना है एक धनी व्यापारी की पत्नी मर गई, उसका दाह संस्कार हो रहा था। बड़े लोग इकट्ठे थे, वहां एक अजनबी भी था और वह बाकी सबसे ज्यादा रो रहा था। व्यापारी ने पूछा, यह कौन है? किसी ने धीरे से कहा, यह तुम्हारी पत्नी का प्रेमी है। व्यापारी उसके पास गया, उसकी पीठ थपथपाई और बोला, भाई खुश हो जाओ, मैं शायद फिर से शादी करूंगा, इसलिए सावधान रहो। विवाहित स्त्री या पुरुष की ओर खिंचाव कोई प्रेम नहीं है, वहां तुम्हारे अचेतन की चालें काम कर रही हैं। एक और कारण है, सरलता से उपलब्ध होने वाली चीज चाह पैदा नहीं करती। जितना दूर, जितना अगम्य, उतनी ही चाह बढ़ती है। विवाहित स्त्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए स्वप्न का मैदान खुला रहता है। तुम कल्पना कर सकते हो, लंबी प्रतीक्षा कर सकते हो। और कई लोग प्रेम में नहीं, प्रतीक्षा में आनंद लेते हैं। प्रतीक्षा उन्हें सुहानी लगती है, क्योंकि उस समय तक सब स्वप्न है और स्वप्न हमेशा वास्तविकता से सुंदर होता है। वास्तविक स्त्री आएगी तो तुम्हारे सारे सपने टूटेंगे, इसीलिए असली स्त्री से डर लगता है। विवाहित स्त्री वह लगभग अवास्तविक हो जाती है, पहुंच से बाहर। विवाहित पुरुष की ओर भी यही बात लागू होती है। जितना दूर, जितना असंभव, उतना ही आकर्षक। एक युवक एक वृद्ध ज्ञानी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं प्रेम का रोगी हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वृद्ध मुस्कुराया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रेम के इस रोग का एक ही इलाज है, और वह विवाह। और अगर विवाह भी इस रोग को ठीक न कर पाए तो समझ लो कोई इलाज नहीं। विवाह कर लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, फिर प्रेम नामक पागलपन तुम्हें सताएगा ही नहीं। विवाह इतना निश्चित, इतना पूर्ण उपचार है कि यदि यह भी काम न करे तो बीमारी असाध्य है। इसी से कई लोग विवाहित स्त्री के साथ प्रेम में गिरते हैं, क्योंकि वहां इलाज की संभावना ही नहीं रहती, रोग बना रहता है। और कई लोग इस रोग को जीना ही चाहते हैं, रोते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, कविताएं लिखते हुए, चित्र बनाते हुए, संगीत रचते हुए। एक वास्तविक स्त्री का सामना करना कठिन है।
दूर से वह संगीत लगती है, परी लगती है, लेकिन पास आते ही जादू टूट जाता है। वास्तविक और वह तुम्हें भी जमीन पर ले आती है, तुम्हारे सपनों के आकाश से खींचकर नीचे खड़ा कर देती है, और तभी समस्या शुरू होती है। हर संस्कृति में यह प्रतीक मिलता है। पुरुष आकाश है, स्त्री पृथ्वी है, स्त्री जड़ है, धरती से जुड़ी है, पुरुष उड़ता है, वह पक्षी की तरह है। विवाह होते ही स्त्री पुरुष को जमीन पर खींच लाती है, वास्तविकताओं में बांध देती है। यही कारण है महान कवि विवाह से डरते हैं। वे प्रेम के रोगी बने रहना चाहते हैं, उपचार से भागते हैं, क्योंकि विवाह सपनों को तोड़ देता है। जो लोग विवाहित स्त्री की ओर खींचते हैं, वे आधे रास्ते पर ही खेल खेलते हैं। यह एक चालाकी है। वे विश्वास कर सकते हैं कि वे प्रेम कर रहे हैं, और साथ ही प्रेम की गहराई से बच भी सकते हैं। असली प्रेम चुनौती है, वह तुम्हें परिपक्व होने को मजबूर करता है। किशोर बने रहने की जगह जीवन के संघर्षों से टकराना पड़ता है। लेकिन कवि, कलाकार वे अपनी बचकानी भूमि में रहना चाहते हैं, जहां सपने ही वास्तविकता बन जाएं। स्त्री सपनों को तोड़ देती है, वह सत्य में जीती है। और इसलिए यदि तुम यह मानना चाहते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो और साथ ही प्रेम की सच्चाई से बचना भी चाहते हो, तो विवाहित स्त्री तुम्हें सुविधा देती है। यह खेल है, जादूगरी है, धोखा है, खुद को भ्रम में रखना है। और यही कारण है कि स्त्रियां भी स्वतंत्र पुरुष से डरती हैं। वहां 24 घंटे संकट बना रहता है। स्वतंत्र पुरुष के साथ प्रेम यथार्थ की ओर खींच लेता है। विवाहित पुरुष या स्त्री के साथ यह संकट कम हो जाता है। हाँ, चुपके से चोरी का स्वाद है, पर आधा अधूरा गुप्त चुंबन, छुपे मिलन जिसमें भय भी है, आकर्षण भी। और इस आधे अधूरे प्रेम में तुम उस स्त्री को वास्तव में नहीं जानते, तुम केवल उसका अभिनय जानते हो। उसका सच तुम्हारे सामने नहीं आता। जब स्त्री घर से शॉपिंग पर निकलती है, तो वह वही स्त्री नहीं रहती। घर के भीतर वह साधारण है, बिखरी है। बाहर आते ही वह अलग हो जाती है, सजी संवरी प्रदर्शक। अचानक उसका चेहरा खिल जाता है, आंखें चमक उठती हैं, वह फिर से छोटी लड़की जैसी जीवंत लगती है। स्त्रियां महान अभिनेत्रियां हैं, घर में एक बाहर दूसरी, और तुम आकर्षित होते हो उसी बाहर वाली छवि से, उसी अभिनय से। समुद्र किनारे या किसी बाजार में किसी स्त्री को देखो तो तुम्हें वह कुछ और ही प्रतीत होती है, लेकिन वही स्त्री 24 घंटे पास रहे तो उसका रूप साधारण, सांसारिक और कभी कभी तुच्छ सा लगेगा। होना भी यही है, क्योंकि जो निकट है वही सत्य है। अगर तुम्हें सच में प्रेम है तो तुम उसके स्वप्न लोक के लिए नहीं, उसकी वास्तविकता के लिए तैयार होगे। प्रेम केवल सत्य में टिकता है, और सत्य में दोष भी होंगे, कमियां भी होंगी। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि उन कमियों के पार भी बना रहता है। वह जानता है सुंदर और कुरूप, उजाला और अंधेरा सब मिलकर ही मनुष्य होता है। झूठा प्रेम पर्दे पर दिखाई देने वाले चेहरे से मोहित होता है। उपन्यास या कविता की काल्पनिक स्त्री पर अटकता है। वह वास्तविकता से डरता है। उसे ऐसी स्त्री चाहिए जो बहुत दूर हो, सितारों पर हो, कभी छूनी न पड़े। ये प्रेम नहीं, ये कल्पना है। सच्चा प्रेम तो विकास का आमंत्रण है। हर कमी एक चुनौती है उसे पार कर बढ़ने की। और जब दो लोग सच में प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे के लिए दर्पण बनते हैं। वे एक दूसरे को थामते हैं, खुशी में भी दुख में भी। ये संबंध होना है। यदि मैं सिर्फ तब तुम्हारे साथ हूं जब तुम हंस रहे हो और तुम्हारे आंसुओं में तुम्हें छोड़ दूं, तो ये संबंध नहीं है, ये उपयोग है। तब मैं तुमसे नहीं, अपनी खुशी से प्रेम करता हूं। प्रेम तो तब दिखता है जब तुम्हारा बोझ मैं भी उठाता हूं। इसीलिए किसी विवाहित स्त्री से प्रेम करना आसान है। उसके पति को वास्तविकताओं का बोझ उठाना है। तुम्हें बस उसके स्वप्न लोक का स्वाद लेना है।
यह आधा अधूरा प्रेम है, अमानवीय भी, क्योंकि सच्चा प्रेम आमने सामने खड़ा करता है जहां विकास अनिवार्य है। सच्चे प्रेम में दोनों साथ उठते हैं, उल्लास की ऊंचाइयों तक और दुख की गहराइयों तक। अकेले रोना उथला होता है, किसी के साथ रोना गहरा। अकेले हंसी पागलपन सी लगती है, किसी के साथ हंसी में एक समझदारी, एक गहराई उतरती है। जैसे एक वृक्ष हर मौसम से गुजरकर ही पूरा होता है, गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, रात की खामोशी, बादलों का बोझ। वैसे ही प्रेम में भी सब मौसम चाहिए, तभी वह जड़ पकड़ता है, फैलता है, परिपक्व होता है। याद रखो, प्रेम कोई किनारे से खड़े होकर देखने की चीज नहीं, यह तो भीतर उतरना है, और भीतर उतरना बलिदान मांगता है। अहंकार का, महत्वाकांक्षाओं का, निजता का, आराम का। जहां बलिदान नहीं वहां विकास नहीं। प्रेम तुम्हें जलाकर नया बनाता है, जो प्रेम से पहले थे वही नहीं रहते। ये एक दूसरी जन्मभूमि है। और तुम पूछते हो मैं हमेशा विवाहित स्त्रियों की ओर क्यों आकर्षित होता हूं? क्योंकि तुम अभी उस साहस के लिए तैयार नहीं हो। तुम संबंध की पूरी चुनौती से बचना चाहते हो। तुम प्रेम को सस्ते में लेना चाहते हो, बिना मूल्य चुकाए।